हेलो एवरीवन, मैं संजना एडवोकेट अम्बाला से। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में और तलाक के बारे में। घरेलू हिंसा यानी कि मार पिटाई, गाली गलौज या किसी भी तरह से फिजिकली और मेंटली हरासमेंट होना। यदि आपका ससुराल वाले यानी कि पति, सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी या देवर, देवरानी, कोई भी आपके साथ जो आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जिनके साथ आप हैं, कोई आपके साथ मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, डेली रूटीन में फिजिकली और मेंटली आपको हरास करता है, तो आप उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दायर करवा सकते हैं। यदि आप किसी वकील की सलाह लेना चाहते हैं तो आप वकील की सलाह लेकर भी प्रॉपरली कंप्लेंट ड्राफ्ट करवा सकते हैं और अपनी किसी निजी नज़दीकी थाने में जाकर, जो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, जो आपका थाना लगता है आपके एरिया में, उस थाने में जाकर आप कंप्लेंट दे सकते हैं। पुलिस उस पर तहकीकात करेगी और उसके बाद FIR दर्ज करेगी। उसके बाद हम आते हैं डिवोर्स के ऊपर। डिवोर्स यानी कि तलाक। तलाक अब 2 तरह का हो सकता है। एक तलाक जो आपसी रजामंदी में होता है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की रजामंदी के साथ तलाक होता है, जिसमें सेपरेशन जो है, जो आपका अलग रहने का जो टाइम पीरियड है, वो 1 साल का होता है। यदि हस्बैंड और वाइफ 1 साल तक अलग अलग रहे हों तो वो उसमें तलाक ले सकते हैं। और अगर आपस में तलाक लेने के लिए राज़ी हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी उनकी है, आपस में सहमति के अकॉर्डिंग एक कॉम्प्रोमाइज़ के दौरान, एक समझौते के दौरान वो डिवोर्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें सिंगल साइड डिवोर्स की, यानी कि हस्बैंड डिवोर्स डालना चाह रहा है और वाइफ डिवोर्स नहीं देना चाह रही है, या फिर वाइफ डिवोर्स देना चाह रही है और हस्बैंड देना नहीं चाह रहा है, तो एक साइड से कोई भी डिवोर्स डाल सकता है, जिसमें 2 साल की सेपरेशन ज़रूरी है। यानी कि 2 साल हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग रहना होना ज़रूरी है, जिसके लिए आप अपने वकील के पास जाकर बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और उस टर्म्स एंड कंडीशंस और लॉ के अकॉर्डिंगली आप तलाक फाइल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।